चीन या कोई भी देश कितना भी सुपर पावर बन ले, लेकिन हमारे शूरवीर के सामने नहीं टिक पाएगा। इसी का प्रमाण है 15 जून 2020 की, जब हमारे जवानों ने चीन की सेना, उसको तो हम सेना भी नहीं कह सकते, वो तो उनकी सरकार के पर्सनल बॉडीगार्ड के तरह हैं। हमारे सैनिकों ने 50 से 55 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। आज ऐसे ही गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाली एक कहानी के बारे में आपको बताएंगे। जब मेजर शैतान सिंह ने 1300 चीनी सैनिकों को 1962 के युद्ध में ढेर कर दिया, क्या हुआ था उस दिन, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो समय था 18 नवंबर 1962 का, जब खून जमा देने वाली सर्द रात थी। भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जब लद्दाख का तापमान था -30 डिग्री। लद्दाख के चुशुल घाटी रिजांगला एक हिल पास है, वो समुद्र तल से 16,000 फीट ऊंचा है। ये इलाका 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। लद्दाख पर कब्जा बरकरार रखने के लिए चुशुल घाटी पर भारत की सैनिकों का मौजूद रहना बेहद जरूरी था, लेकिन कई दिनों से दुश्मन की नज़र इस घाटी पर थी और इस घाटी की हिफाजत का जिम्मा दिया गया था 13वीं कुमाऊनी बटालियन के मेजर शैतान सिंह को। रात के सन्नाटे में दुश्मन की फौजें चुपचाप इस घाटी की ओर निरंतर बढ़ रही थी। तभी मोर्चे पर तैनात भारतीय जवानों को इसकी खबर मिली। एक रात भारतीय फौजों को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं हुआ। इस बीच जब दुश्मन भारतीय मोर्चे से लगभग 700 से 800 मीटर दूर रह गया, तो मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इंडियन आर्मी ने हमला बोल दिया। कहते हैं कि उस रात शैतान सिंह चीनियों के लिए सचमुच काल बनकर गए थे। -30 डिग्री में कांपता शरीर, लेकिन शरीर के अंदर उबलता देशभक्ति का ज्वार। युद्ध जब शुरू हुआ तो धड़ाधड़ चीनियों की लाशें बिछने लगी। मेजर शैतान सिंह के पास युद्ध भूमि से वापस हटने का भी ऑप्शन था, लेकिन हमारे भारतीय शूरवीर पीछे मुड़ना नहीं जानते। मेजर शैतान सिंह अपनी टुकड़ी के साथ डटे रहे, लेकिन एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाने के दौरान उन्हें चीनी बंदूक की गोली लगी, लेकिन वे अपने जवानों के साथ लड़ते रहे। इसी बीच जब 2 जवान उन्हें सुरक्षित पोस्ट पे ले जा रहे थे, तभी चीनी सैनिकों ने मशीन गन से गोली चला दी। शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने खतरा भांपते हुए अपने जवानों को सुरक्षित ठिकाने पर जाने का आदेश दिया। जवानों ने उन्हें एक बोल्डर की आड़ में रखा और मोर्चे पर जुट गए। इसी दौरान चीनियों से लोहा लेते हुए मेजर शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो इसके आंकड़े चौंका देने वाले थे। 120 जवानों में 114 सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। जो 6 जिंदा बचे उन्हें चीनियों ने कैद कर लिया, लेकिन चीन का आंकड़ा और भी हैरान कर देने वाला था। मेजर शैतान सिंह की लीडरशिप में 120 जवान 1300 सैनिकों को ढेर कर दिया। जिन 6 सैनिकों को चीनियों ने पकड़ा था, वे भी अपने पराक्रम से चीनी के कैद से भाग निकले। आपको बता दें कि उस समय इस युद्ध में भारतीय वायुसेना शामिल नहीं था। यह शामिल होता तो भारत की इस युद्ध में जीत पक्की थी, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स उस समय चीन से ज्यादा ताकतवर थी। मेजर शैतान सिंह को अपने वतन के नाम शहीद होने के बाद भारत सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा। भारत के वरिष्ठ आर्मी मैन कहते हैं कि अगर आज लद्दाख भारत का हिस्सा है तो इसका श्रेय इंडियन आर्मी के बाहुबली मेजर शैतान सिंह और उनके साथी को जाता है। आपको अपने भारतीय जवानों पे गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जय हिंद।